हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस कैप्सूल के कंपोजिशन को अगर जाने तो इसमें 3 अलग अलग दवाइयाँ डाइसाइक्लोमिन, ट्रामाडोल तथा पैरासीटामोल मिलाई गई है। इसमें जो डाइसाइक्लोमिन है यह स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, एंटी स्पास्मोडिक दवा भी इसे कहते हैं। साथ ही जो ट्रामाडोल है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक दवा है जिसे पावरफुल पेन किलर मेडिसिन कहते हैं। और पैरासीटामोल NSAID क्लास की दवा है जो सामान्य दर्द निवारक के रूप में कार्य करती है। यह कैप्सूल हाल ही में आपको स्पास्मोप्रोक्सिवन प्लस के नाम से मिलता है। पहले ये स्पास्मोप्रोक्सिवन नाम से मिलता था, लेकिन अब ये स्पास्मोप्रोक्सिवन प्लस नाम से ही मिलेगा। अब अगर इसकी यूजेस को जाने किन किन स्थितियों में कौन से पेट दर्द में इसको दी जाती, तो सबसे पहले तो सामान्यतः किसी भी कारण से अगर व्यक्ति का पेट दर्द होता है, चाहे वो गैस के कारण हो या किसी अन्य कारण से हो, इसका प्रयोग लिया जा सकता है। इसके अलावा अपेंडिक्स का दर्द किसी व्यक्ति को हो तो उसमें देते हैं। किडनी स्टोन का दर्द किसी व्यक्ति को हो रहा है तब उसे दिया जाता है। किसी व्यक्ति का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन किलर के रूप में इसको दिया जाता है। कोई महिला है जिसको पीरियड्स के पेन और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीठ दर्द भी हो और पेट दर्द हो, उस पीरियड में ये दोनों समस्या होती है, तो उस समय भी यह कैप्सूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और किसी व्यक्ति को पेट दर्द हो रहा है, सामान्य पेन किलर टेबलेट्स को दे दी गई है, ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो यह जो कैप्सूल है डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है, जिससे कि तुरंत ही उसे पेट दर्द में आराम मिल जाता है। इन सभी दर्द के अलावा यदि किसी मरीज को पेट में इंजरी हुई है, चोट लगी है और इस कारण से पेट में दर्द हो रहा है, तब भी यह कैप्सूल फायदेमंद है। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस कैप्सूल की क्या डोज होती है, किस तरह से इसको लिया जाता है। जो इसकी डोज है वो पेन किलर दवा है, तो SOS जब जरूरत होती है डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। एक कैप्सूल अगर आप लेते हैं आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है, फिर नेक्स्ट कैप्सूल लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको पेट दर्द लगातार होता रह रहा है तो उस समय आप एक सुबह तथा एक शाम को लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। उसे हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है। चूँकि यह एक पावरफुल एनाल्जेसिक मेडिसिन है तो इसे प्रेग्नेंट वुमन को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को तथा 10 साल से छोटे बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह नहीं दिया जाता। अगर कोई आवश्यकता हो तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेकर ही उन्हें दिया जाता है। इस कैप्सूल के बारे में एक विशेष बात आप ध्यान रखें, अगर आपको डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है तो उतने दिनों तक ही ले जितने दिनों तक डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग दवा है। अगर अपने मन से लंबे समय तक लेते हैं तो हो सकता है आपको इसकी आदत पड़ जाए। अगर आप इसको 10 से 15 दिन लेते हैं उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इससे अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको हैबिट हो सकती है। तो दोस्तों पूरी जानकारी थी पेट दर्द की उस कैप्सूल के बारे में जिसको बैन करके वापस से शुरू किया गया, जिसको आप स्पास्मोप्रोक्सिवन के नाम से जानते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं।